मिस्ट्री ऑफ पैन AM 914 फ्लाइट 1955 में लापता होने के बाद अचानक से 37 साल बाद 1992 में वापस लौटी। एक प्लेन ने 1955 में न्यूयॉर्क शहर से उड़ान भरी और उड़ान भर के अचानक से कुछ समय बाद गायब हो जाता है। लेकिन फिर वही प्लेन अचानक 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट में लैंड करता है ना? कितनी हैरान कर देने वाली कहानी। आप भी ये कहानी सुनकर हैरान हो गए होंगे कि कैसे कोई एक प्लेन अचानक गायब हो सकता है और फिर लौट कर भी आता है, वो भी 37 साल बाद। जब भी लोग ये कहानी सुनते हैं तो अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि ये प्लेन शायद टाइम ट्रेवल करके आया हो या फिर ये कोई UFO हो, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि अचानक ये प्लेन गायब कहां हुआ और लौट कर भी आया तो 37 साल बाद। तो आज हम इसी प्लेन के बारे में बताएंगे कि इस प्लेन के साथ आखिरकार हुआ क्या था और ये कहां गायब हो गया था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पैन अमेरिका फ्लाइट 914 डगलस DC-4 अपने साथ 57 यात्रियों और 16 क्रू मेंबर को लेकर 2 जुलाई 1955 से न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, जिसे मियामी एयरपोर्ट पर अपने तय किए हुए समय पर पहुंचना था। ये फ्लाइट कुछ देर उड़ान भरने के बाद अचानक से गायब हो गई। अपने तय किए गए समय पर मियामी एयरपोर्ट पर पहुंची ही नहीं और इस फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसमें भी नाकामयाबी हाथ लगी। लेकिन यह किस्सा यहां पर खत्म नहीं होता। इसके बाद अचानक से रहस्यमयी तरीके से 9 मार्च 1985 को 30 साल बाद यह फ्लाइट वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट के रडार में आए बिना, ट्रैफिक कंट्रोल को पता चले बिना ये लैंड कर जाती है। यहां पर खड़े ग्राउंड हैंडलर ने इसमें चिल्लाते हुए यात्रियों को देखा, जैसे कि वो नई दुनिया देख रहे हों। इसके बाद ये फ्लाइट दोबारा उड़ने लगती है और जैसे ही उड़ती है तो पायलट एक छोटा सा कैलेंडर उसी एयरपोर्ट पर गिरा देता है। अभी इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चला कि वो कैलेंडर गिराया गया है या वो गलती से गिर जाता है। आखिर उस कैलेंडर में था क्या, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। शायद ही हम इस बारे में जान पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि वेनेजुएला और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की सरकारों ने कैलेंडर और टावर टेप को जब्त कर लिया था और बीच के दशकों में एक भी बार इस घटना के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अब आप भी वीडियो देखते हुए सोच रहे होंगे कि फ्लाइट 1985 में कैसे लैंड की, और जबकि हम पहले ही बता चुके हैं कि फ्लाइट 37 साल बाद लौट रही थी, तो ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं। इस कहानी के बारे में लोगों ने अपनी अलग अलग थियरी बनाई हुई है। कुछ थियरी कहती है कि यह कहानी वर्षों से इंटरनेट पर घूम रही है और वहां से लोगों का यह मानना है कि ये कोई UFO हो सकता है या फिर कोई टाइम ट्रैवलिंग करके आया हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा लोकप्रिय सिद्धांत है वो तो यही है कि विमान किसी प्रकार के टाइम पोर्टल से होकर गुजरा है और 1955 में मियामी में उतरने की बजाय 30 साल बाद वेनेजुएला में पहुंचा। और किसी का तो यह भी मानना है कि वेनेजुएला से उड़ने के बाद ये गायब हुआ, इसकी वजह एक वॉर्म होल भी हो सकती है। लेकिन इस प्लेन के साथ क्या हुआ, इस बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था कि क्या हुआ था एक्चुअली में इस प्लेन के साथ, क्योंकि अभी तक यह भी स्पष्ट करना मुश्किल है कि क्या सही में टाइम ट्रैवल होता है या नहीं होता है, या फिर ये बस एक कही कहाई बात है। जैसे कि आपको ये वीडियो देखते समय समझ में आ रहा होगा कि ये कहानी एक मनगढ़ंत कहानी लगती है, तो फिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या हो सकता है इसके पीछे की सच्चाई। दरअसल ये सच में मनगढ़ंत कहानी है। हम आपको बता दें कि ये स्टोरी सबसे पहले 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज ऑन टाइम टेबल लाइव द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो कि एक तरह से मनगढ़ंत कहानियों में माहिर है। हम आपको बता दें कि 19 दशक में अखबार ने कहानी को 2 बार फिर से चलाया। उसके बाद की कहानी में विमान के आगमन की तारीख को 1992 में बदल दिया गया और इसी तारीख बदलने की वजह से आपको इंटरनेट पर कई सारी कहानियां मिलती हैं, जो कि ये दर्शाती हैं कि ये फ्लाइट 37 साल बाद 1992 को वापस लौटी थी। और इस कहानी को सबसे बड़ा बढ़ावा तब मिला जब YouTube चैनल ब्राइट साइड ने लापता होने के बारे में एक वीडियो डाला। इस
तड़क भड़क वाले वीडियो को लगभग 15 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। लेकिन ये वीडियो इस तथ्य तक नहीं पहुंचता है कि ये जो कहानी बताई गई है ये एक नकली कहानी थी। और साथ में ब्राइट साइड ने कई डिटेल्स भी पेश किए जो कि वीकली वर्ल्ड न्यूज स्टोरी में नहीं थे, जिसमें से एक तथ्य यह भी बताया गया कि विमान रडार पर दिखाई दे रहा था। इस वीडियो को देखने पर किसी भी मामले में यह पता नहीं चलता कि यह कोई असली कहानी है, और इस बात की संभावना है कि बहुत से लोगों ने वास्तविक जीवन में इस नकली खबर को लाभ उठाते हुए प्रासंगिक विवरण को जोड़े बिना इस कहानी के असली तथ्य क्या थे ये लोगों के साथ साझा कर दी कहानी। वैसे आपके इस वीडियो में बताई गई कहानी के बारे में क्या राय है? क्या सच में आपको लगता है कि प्लेन लापता हुआ था या फिर ये कोई मनगढ़ंत या बनाई हुई कहानी है? आपकी क्या राय है इस बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।